नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजर विवेक दुबे आज बात करूंगा। श्री राम जी आज एक बहुत ही पावन अवसर है। आपको पता ही है कि हमारे श्री राम लला जी आ चुके हैं अयोध्या में। तो आज इसी दिन मैं आपको ऑलरेडी शायद मैंने इस पे बहुत पहले वीडियो बनाया था, बट स्टिल आज मैं इसे एक रिकॉल करूंगा कि श्री राम जी क्या क्या संबंध है एस्ट्रोलॉजी से, सूर्य से, और कैसे ये मैनिफेस्ट होता है। बहुत आसानी से आप प्रिडिक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं अपने चार्ट पे से लगा के। बहुत ही कमाल की चीज़ है। आज मैं आपको शेयर करूंगा एंड आप जैसे जैसे मैं वीडियो को आगे लेके जाऊंगा आपको काफ़ी, ये वीडियो बोलते हैं ना, एक बेहतरीन तरह से आपको चौंकाने वाला वीडियो भी बनेगा। तो बहुत बार मैंने बताया दोस्तों आपको कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं न कहीं भगवान विष्णु के किसी न किसी अवतार से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। आज उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि श्री राम जी का जब बात हम करते हैं तो श्री राम जी का संबंध जो होता है वो सीधे सीधे सूर्य देवता से, सन से जुड़ा हुआ होता है। आज उन जैसे कि आपको श्री राम जी की लाइफ का अगर आइडिया है कि श्री राम जी की, जैसे कि एक रामायण का आइडिया है कि कोई स्टोरी क्या है, जो श्री राम लला एक तरह से अयोध्या को छोड़ के जाते हैं, 14 साल का वनवास, फिर रावण रावण के साथ युद्ध, उसके बाद सीता मैया को लेके आते हैं। ये सारा चीज स्टोरी अगर आपको पता है तो आज उसी के बेसिस पे आज हम एनालिसिस करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूर्य वो प्लैनेट है जो कि श्री राम जी को संबोधित करते हैं, यानी कि जो श्री राम जो है उनको संबंध, उनसे जो संबंध है वो सूर्य का है हमेशा से। तो प्लैनेट सन रिप्रेजेंट्स लॉर्ड श्री राम। तो उसी के बेसिस पे आज हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं जैसे कि आपके कुंडली के जितने भाव है, अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है कि कौन सा भाव किन चीज़ों को दर्शाता है, बस इतना काफ़ी है। जो मैं कहूँगा आपको मेरी बातें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। बात करते हैं, अगर सूर्य आपके पहले भाव में हो तो क्या होता है? आदमी ज़्यादा सेल्फ स्टीम हो जाता है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबल भी होता है, थोड़ा सा ईगो का फैक्टर कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाता है। तो ये क्या है? फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस को हम क्या मानते हैं? राजगद्दी मानी जाती है एक तरह से। आपके लगन का कोई भी आप चार्ट उठा लें, फर्स्ट हाउस जो लगन होता है वो सबसे, एक बोलते हैं ना, किंग, एक वो एक राजगद्दी है वहाँ की। मतलब वो जो वहाँ पे प्लैनेट आएगा वो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा होल्डिंग हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो क्या दिखाता है कि सेल्फ स्टीम हाई होगा इंसान का। सेल्फ स्टीम हाई होता है तो इंसान क्या करता है? कोई भी काम झुक के या गिर के नहीं करता है, गिड़गिड़ा के नहीं करता है, अपने आप को बेच के नहीं करता है। वो मर्यादा के साथ चलने की कोशिश करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, थोड़ा ईगो फैक्टर लेके आता है, जो कि आपको पता है सन एक एग्रेसिव प्लैनेट है, थोड़ा से एक तरह से जिनके अंदर हीट है। उसी के साथ साथ आपको पता होगा श्री राम जी की पर्सनैलिटी कैसी थी। एक बहुत ईजिली लोग उनको पहचान जाते थे कि इनमें कुछ खास बात है। उनका आप पूरा स्टोरी अगर रामायण पढ़ेंगे तो श्री राम जी कैसी पर्सनैलिटी आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसी प्रकार से सूर्य अगर दूसरे भाव में हो, सूर्य देवता दूसरे भाव में, दूसरा भाव किन चीज़ों का होता है? दूसरा भाव होता है परिवार का, संचित धन का, आपके खाने पीने के हैबिट्स का। तो परिवार में श्री राम जी का कैसा रहा है रोल? तो उन्होंने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत आगे तक लेके गए हैं, और जो भी ट्रेडिशंस था अपने भाइयों का, हर एक चीज़ का, हर एक रिलेशन को संभालते हुए वो परिवार को आगे लेके आते। इसका मतलब सूर्य अगर दूसरे भाव में हो तो उस इंसान को परिवार से परेशानियां मिलेंगी, बट स्टिल वो परिवार को संभालने वाला होगा, परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता रहेगा लास्ट तक। तो सूर्य दूसरे भाव में इस चीज़ को दर्शाते हैं, आपको बता दूं। इसमें ये फैमिली के अच्छा भाव इसलिए नहीं माना जाता कि सूर्य यहाँ पे एक एग्रेसिव प्लैनेट है। जैसे कि श्री राम जी की जिंदगी में अगर देखा जाए, उनकी फैमिली में ही काफ़ी चीज़ें उनको संभालनी पड़ी थी, उनको फैमिली की वजह से कष्ट भी मिला था, बट स्टिल उन्होंने कोई फैमिली को हार्म करने की कोशिश नहीं की। तो सूर्य दूसरे भाव का इस तरह का संबोधन करता है। सूर्य अगर तीसरे भाव में, तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, सिबलिंग का भाव है, आपके पब्लिक स्पीच का भाव है। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि श्री राम जी एक रिस्क टेकर थे, बहुत ही अच्छे रिस्क टेकर थे, पराक्रमी व्यक्ति थे, कभी वो डिफीट नहीं हुई इजीली किसी से। तो रिस्क लेने के लिए भी अगर देखेंगे तो श्री राम जी कभी रिस्क लेने से नहीं डरते थे, पराक्रमी व्यक्ति थे। तो सूर्य का यहाँ पे होना हमेशा एक, आप देखेंगे वो इंसान जो है रिस्क लेने की ताकत रखता होगा, उसके अंदर सेल्फ स्टीम अच्छा होगा, साथ ही साथ उसके अंदर रिस्क लेने की एक हैबिट भी होगी, उसकी ताकत, वो रिस्क लेने से डरेगा नहीं ज्यादा। सूर्य तीसरा भाव। सूर्य चौथा भाव। चौथा भाव दोस्तों होता है आपके सेल्फ पीस का, आपके घर के माहौल का, आपकी माता का। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि सूर्य को चौथे भाव में अक्सर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ठीक ये मध्य रात्रि का समय होता है जब सूर्य यहाँ पे एक तरह से उनका दिग्बल 0 होता है। और आपको पता होगा श्री राम जी के पूरे जीवन में
उनकी माता के वजह से उनके कहीं न कहीं वो अपने पिता से दूर हो गए थे। अपने अयोध्या से दूर गए थे वो, क्योंकि माता जी ने कुछ वचन माँगे थे और उस वचन का उन्होंने कहीं न कहीं दुरुपयोग किया था, ताकि वो चाहती थी कि भरत जो है वो राजगद्दी पे बैठे अयोध्या के। तो आपको पता होगा सूर्य अगर चौथे भाव में, तो अक्सर मैंने एक प्रेडिक्शन, बहुत जनरल प्रेडिक्शन है कि पिता से बहुत कुछ ख़ास मिल नहीं पाता, या पिता बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं। यानी पिता का एक हाथ जो है ना, एक पिता के साथ, या तो बहुत बार देखा जाता है कि पिता जो है किसी आर्मी में है, नेवी में, बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। तो सूर्य चौथे भाव जो है इस तरह का संबोधन करता है। तो ये श्री राम जी की आप चार्ट में, श्री राम जी को भी अगर आप यहाँ पे बिठाएंगे, चौथा भाव यानी कि माता का भाव है, घर का भाव है, तो ये इस चीज़ों को क्लियरली दिखाता है। इसलिए हम सूर्य को चौथे भाव में बहुत अच्छा मानते भी नहीं है। सूर्य पंचम भाव, पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का, पंचम भाव होता है पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का, पंचम भाव होता है बच्चों का, चिल्ड्रन का। तो आपको पता होगा श्री राम जी का अगर एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे, बहुत ही अच्छा था। वो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा को पूरा किया था, तो शिक्षा के लिए यहाँ पे सूर्य का होना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक तरह से आप नेम फेम भी अर्न करेंगे, कि नेम फेम, एक तरह से नेम फेम के लिए भी फिफ्थ हाउस एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है। दूसरा क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ यहाँ पे थोड़ी सी हो सकती है आपकी, उतनी ना बने। आपको पता होगा लव कुश और जो एक एंगल था, आपको पता होगा श्री राम जी के साथ एक कहीं न कहीं उनका युद्ध भी हुआ था। तो इस तरह का आप देखेंगे कि सूर्य जो है पंचम भाव में थोड़ा सा संतान संबंधित दिक्कतें दे देता है, बट पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सूर्य को आप छठवें भाव में बिठा दीजिए, श्री राम जी को छठवें भाव के हिसाब से आप लगा लीजिए। छठवां भाव क्या है, रोग ऋण कर्जा शत्रु। तो शत्रुओं पे सदा ही विजय श्री राम जी ने हासिल की है, और यहाँ पे उनको हर तरह का सपोर्ट मिला है जहाँ पे वो चाहेंगे। जब वो एनिमी को हराने की बात होती है, चाहे महादेव से सपोर्ट ले, हर जगह से उन्हें सपोर्ट मिलता है। तो छठवें भाव में सूर्य है, तो अथॉरिटी, बड़ी अथॉरिटी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने दुश्मन पे विजय भी पाओगे। आपको तो वैसे भी पता होगा कि छठवें भाव में क्रूएल प्लैनेट्स अक्सर अच्छे माने जाते हैं, जैसे मंगल हो, सूर्य हो एवं शनि हो। तो ऐसे को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि दुश्मन पे विजय पाने के लिए। सातवां भाव ले लेते हैं, सातवां भाव सूर्य। सातवां भाव क्या है आपको पता होगा, मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है, समाज की एक तरह से सोशल फंक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा श्री राम जी के जीवन में उनका जो विवाह हुआ था, वो अचानक एक विपरीत परिस्थिति में हुआ था, जहाँ पे उस शिवधनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा था, तो श्री राम जी ने तोड़ा था। एक विपरीत परिस्थिति में शादी होना, कहीं ना कहीं पता ही नहीं कि हमारा शादी हो रहा है, फिर हमने प्लानिंग नहीं की ज़्यादा, उस तरीके से एक तरह की शादी देखने मिलती है। दूसरा, सूर्य को सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप अगर देखें श्री राम जी को अगर यहाँ पे लगाएं, तो श्री राम जी की जो मैरिड लाइफ थी वो काफ़ी स्ट्रगलफुल थी। सातवें भाव में अक्सर सूर्य बिछोए का कारक माना जाता है। बिछोए यानी कि जो दूर कर देते हैं, अपने पार्टनर को दूर कर दे, तो सूर्य को यहाँ पे अच्छा नहीं माना गया है। और अगर आप थोड़ा सा सूर्य देवता की भी स्टोरी पढ़ेंगे, तो उनकी भी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी आपको स्टोरीज में। तो माइथोलॉजी के साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से कितना क्लियरली काम करता है। तो श्री राम जी के जीवन को लगा दीजिए, सातवें भाव को कनेक्ट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य का यहाँ पे होना अच्छा क्यों नहीं माना जाए। सूर्य यहाँ पे नीच के माने जाते हैं बेसिकली। उसी प्रकार से सन को अगर आप 8th हाउस में ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप 8th हाउस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मृत्यु का भाव होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन श्री राम जी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखने मिली हो जीवन में। उनका बचपन को काफ़ी, और बीच में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखे। तो 8th हाउस में अगर आप सन को देखते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो ये एक दिखाता है कि उसके जीवन काल में, स्पेशली जब उसका करियर लाइफ स्टार्ट होगा, तो काफ़ी सारा उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन उसको देखना पड़ेगा, जैसे उसकी एजुकेशन लाइफ एंड होती है। सन अगर 9th हाउस में, 9th हाउस फादर का होता है, ट्रेडिशन का होता है, धर्मा का होता है, डीड्स का होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे श्री राम जी की लाइफ को यहाँ पे लगाएंगे, तो बेसिकली पिता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। पिता के लिए उन्होंने पूरा का पूरा वनवास किया, पिता के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ, एक तरह से जितना उनसे हो सकता है वो सारा चीज़ यहाँ पे उन्होंने अपने पिता के लिए किया, और धर्म का पालन किया हमेशा। तो वहाँ पे आप देखेंगे 9th हाउस में सन को इसलिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। देश विदेश की यात्रा के लिए भी यहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं। सूर्य को अगर आप 10th हाउस में लगाते हैं, 10th हाउस बेसिकली होता है, आपको पता हो, करियर का होता है, एक तरह से आपके ओहदे का होता है, आपके पोजीशन का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्री राम जी के आउट ऑफ द हाउस, 4th के अपोजिट में 10th हाउस आउट ऑफ द हाउस हो गया। तो काफ़ी पराक्रमी थे, अनबीटेबल थे हमेशा से। और उन्होंने इस दौरान जब वो बाहर निकले घर से, घर छोड़ा, उन्होंने काफ़ी सारी ड्यूटीज़ उन्होंने पूरी की, जैसे कि अहिल्या माता को एक शिला से परिवर्तित किया, उनको श्राप मुक्त किया, उसके बाद आगे बढ़े वो माँ कैकेयी से मिलते, सॉरी,
सबरी से मिलते हुए आगे बढ़े, तो काफ़ी सारे बीच में बहुत लोगों का कल्याण हुआ। तो 10th हाउस यानी सन 10th हाउस में दिग्बली होता है, आपको पता होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा हाउस माना गया और श्री राम जी की लाइफ में भी वो दिखता है पराक्रम। सन इन 11th हाउस, 11th हाउस होता है फ्रेंड्स, फैमिली का और लाभ का माना जाता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप श्री राम जी की लाइफ को लगाएंगे तो फ्रेंड्स और फैमिली से सदा उनको सपोर्ट मिला है, और उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स का हमेशा, जैसे विभीषण की बात करें, उनके मित्र है एक तरीके से, उनका उन्होंने कल्याण किया। यहाँ पे मतलब सन जिसके भी 11वें भाव में अपने मित्र का अच्छा करने वाला, और उसके मित्र भी उसका सपोर्ट करने वाले और अच्छा करने वाले अक्सर रहेंगे। तो सूर्य जो है अच्छी मित्रता को दर्शाता है 11वें भाव, अच्छे एक तरह से टीम लीडर को भी दर्शाता है। उसी प्रकार से सूर्य को अगर आप 12th हाउस में रखना है, 12th हाउस क्या है, 12th हाउस इज हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ फॉरेन लैंड। तो उस जमाने में फॉरेन लैंड यानी कि एग्जाइल, यानी कि किंग इन एग्जाइल, मतलब जब वो वनवास में गए थे, तो यहाँ पे श्री राम जी का जो वनवास का जीवन था, यानी कि यहाँ पे सूर्य कमजोर माना जाता है, एक तरह से उसका मरण स्थान भी माना जाता है सूर्य का। कारण ये है कि यहाँ पे आप श्री राम जी की लाइफ को आउट ऑफ द, यानी कि फॉरेन लैंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉरेन लैंड में जाने, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि किंग के पास पावर नहीं है। बट एक चीज़ आपने देखी होगी, श्री राम जी की लाइफ में जब वो वन में थे, तो जो भी स्ट्रगल्स आए तो उनको एक एक हेल्पिंग हैंड मिलते गए, जैसे हनुमान जी हुए, सुग्रीव हुए, धीरे धीरे एक एक हेल्पिंग हैंड उनको मिले, जिसके जिसके धीरे धीरे वो आगे बढ़े और उन्होंने सारा युद्ध जीता। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में सन वीक जरूर होता है, बट एट द सेम टाइम ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद करने वाला एंड टाइम पे, सही मोमेंट पे आपको मिलता जाएगा। तो ये दोस्तों 12 भाव में किस तरीके से सूर्य और श्री राम जी का जो कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी का, वो मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।